सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फल सार, जाचे शिव फल सार। आज चतुर्थ अध्याय के माध्यम से तत्वार सूत्र के सूत्रों का कुछ अर्थ समझेंगे। जैसा कि कल आपको बताया था कि तृतीय अध्याय में हमें जैन भूगोल की जानकारी मिलती है, तो चतुर्थ अध्याय में हमें जैन खगोल की जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं? एक भूगोल होता है, एक खगोल होता है। खगोल जानते हैं? ख माने आकाश, जो ऊपर जिसे हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, आकाश लोक कहते हैं, उसकी जानकारी हमें इस चतुर्थ अध्याय के माध्यम से मिलती है कि ऊंचाइयों पर और क्या क्या चीजें होती हैं। इसके साथ साथ हमें जानकारी आज पूर्ण रूप से देव गति के जीवों की मिलेगी। किसकी? कल किसके बारे में जाना था? नारकियों के बारे में जाना था, और फिर मनुष्यों के बारे में भी जान लिया, त्रियंशों के बारे में भी जान लिया कि वो कैसे कैसे किन कर्म भूमियों में और भोग भूमियों में कहाँ रहते हैं। तो हमने लगभग 3 गति के जीवों के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर चौथी गति जो देव गति के जीव हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर जानने योग्य हैं, इसलिए यह चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। पहला सूत्र है देवास चतुर्निकायाः। जो देव होते हैं ये 4 निकायों में विभाजित हैं, है ना। निकाय कहा जा रहा है यहाँ पर, निकाह नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हाँ, समझते हैं ना, तभी तो हंस बैठे। तो निकाय का मतलब होता है एक तरह के समूह। निकाय माने समूह। जो ग्रुप होते हैं वो किसी ना किसी विशेषता को लेकर के, अपनी अपनी विशेषता को लेकर के उनकी कैटेगरी बनती है। तो देव जो है 4 प्रकार के समूहों में विभाजित हैं। 4 प्रकार के देव जाने जाते हैं, जो अलग अलग नामों से आपने सुन रखे होंगे। जानते हैं कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। तो इनमें से जो भवनवासी आदि देव होते हैं, वो ये जो पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, और यह पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसे स्थान होते हैं। इस पृथ्वी के नीचे भी बहुत मोटी मोटी ऊंचाइयों को लेकर के बहुत स्थान बने हुए हैं, जिन्हें खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग कहा जाता है। तो उनमें अबहुल भाग में तो नरक आ जाते हैं, खर भाग और पंख भाग में कुछ भवनवासी और व्यंतर देवों के भी आवास रहते हैं।
और मुख्य रूप से जो व्यंतर देव होते हैं वो जो कल आपने अनेक द्वीप समुद्र सुने थे, उन सभी में उनके आवास बने हुए रहते हैं। जितने भी कुलाचल आदि बड़े बड़े पर्वत होते हैं, जो बड़े बड़े स्थान होते हैं, उनमें सब में व्यंतर देवों का वास रहता है। और व्यंतर देवों की संख्या भवनवासी देवों से अधिक भी होती है। यद्यपि सभी देव असंख्यात संख्या में होते हैं, लेकिन फिर भी व्यंतर देव भवनवासी देवों से अधिक होते हैं। और उनसे भी अधिक, या यूं कहें सबसे अधिक अगर कोई देव होते हैं तो ज्योतिषी देव होते हैं। कौन से? हाँ, इस तरह से आप अपने दिमाग में एक थोड़ा सा विचार रख करके चलना कि भवनवासी देव तो भवनों में रहते हैं, व्यंतर देव चारों ओर द्वीप समुद्रों में रहते हैं, और ज्योतिषी देव जो हमें मुख्य रूप से आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ये जो तारे दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिषी देवों के ये विमान हैं। ये जो हमें बाहर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये बाहर से इन विमानों की चमक है। भीतर रहने वाले जो देव होते हैं वो उसी तरह से रहते हैं जैसे हम अपने घरों में रहते हैं या नगरों में रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े ये योजनों में बने हुए विमान होते हैं। नगर की रचना की तरह ही वहां पर सब कुछ होता है, और उनमें वो देव लोग रहा करते हैं। और उसके भी ऊपर जो देव लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम वैमानिक देव। क्या बोलते हैं? जो ज्योतिषी देवों से भी ऊपर रहते हैं। एक बात और याद रखना कि जो ज्योतिषी देव होते हैं ये भी मध्य लोक में ही कहलाते हैं। किसमें? और जो वैमानिक देव हैं ये वस्तुतः ऊर्ध्व लोक के देवता कहलाते हैं। तो इतनी बातों को याद रख करके आपको इस सूत्र का भाव समझना है कि देव जो है 4 प्रकार के होते हैं, और इनकी जो विशेषता हमने याद रखी, आगे की विशेषता स्वयं आपको इन सूत्रों में पढ़ने को मिलेगी। पद्धरी छंद में इसका पद्यानुवाद है। तन सप्त धातु मल रहित धार सेवत इंद्रिय मन विषय छार, अमर देव के चतुनिकाय पूजत नित जिनवर पद्म पाय। ओम नीम अस्तित्वनेन विकल्पनेन सूत्रमदम देवनिकाय ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामति स्वाहा। फिर गला बैठ गया। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। इन देवों में लेश्याओं का प्रकरण यहां बताया जा रहा है कि आदि के 3 निकायों में, आदि के 3 माने प्रारंभ के 3, कौन कौन से बताए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन 3 निकाय के देवों में पीतांत लेश्या, पीत है अंत में जिसके, ऐसी लेश्या जानना। यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसी 4 लेश्याएं इन देवों में पाई जाती हैं। जब हम विशेष रूप से इन सूत्रों का और व्याख्यान पढ़ते हैं या सिद्धांत सूत्र पढ़ते हैं, सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनमें ये स्पष्टीकरण मिलता है कि ये भवनवासी आदि जो भवनत्रिक के देव कहलाते हैं, इनमें भी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या होती है। वैसे देवों में पर्याप्त अवस्था में शुभ लेश्या ही होती है। कोई भी देव होंगे वो भले ही पीत लेश्या का जघन्य अंश धारण करने वाले हों, लेकिन वो शुभ लेश्या में ही होंगे। अपर्याप्त अवस्था कहते हैं जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो एक अंतर मुहूर्त तक वह जब तक अपनी पर्याप्तियों को, यानी आहार, शरीर, इंद्रिय आदि बनने की जो शक्तियां हैं, उनको जब तक वह पूर्ण करने की शक्ति अपने अंदर नहीं ले आता, तब तक उसे अपर्याप्त कहा जाता है। और वो 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो एक बार अगर पूर्ण हो जाती हैं तो जीवन पर्यंत जब तक हमारी आयु है तब तक वो काम करती रहती हैं। तो इस तरह का ये अपर्याप्त दशा अंतर मुहूर्त रहती है। उस समय पर जब कोई जीव पिछली पर्याय से मर करके आया है तो वहीं से वो अशुभ लेश्या लेकर के आता है, और एक अंतर मुहूर्त तक इन अशुभ लेश्याओं में अपर्याप्त अवस्था में रहेगा। उसके बाद में फिर वो शुभ लेश्याओं में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए पीत तक की सभी लेश्याएं यहाँ देवों में कही जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से देवों में शुभ लेश्याएं होंगी जो आगे पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या के रूप में बताई जाएंगी। दशाष्ट पंचुदादश विकल्प। अच्छा,
त्रय भावन वाण ज्योतिषी देव नौ चौ आदिक की लेश्या रखेव कृष्ण नील का पोत पीत पर्याप्त दशा में एक पीत ओम नीम शुद्ध निश्चयेन सूत्रमदं देवलिस्या ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। इन देवों के कुछ भेद बताए जा रहे हैं। 10 माने ये 10 भेद होते हैं, ये भवनवासी देवों के जानना। अष्ट माने ये 8 वेद हैं, ये व्यंतर देवों के जानना। द्वादश यानी 12 भेद हैं, ये 5 पहले हैं, ये ज्योतिषी देवों के जानना, और 12 भेद ये कल्पवासी देवों के जानना। ऐसे ये विकल्प माने जाते हैं, माने भेद माने जाते हैं। कल्पोपपन्न पर्यंता, जो कल्पों तक उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। वैमानिक देवों में 2 प्रकार की क्वालिटी हो जाती है ना? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कौन से वैमानिक देव? जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कल्पोपपन्न यानी कल्पों में उत्पन्न होने वाले, और एक कल्पातीत जो कल्पों की व्यवस्थाओं से अतीत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कल्पातीत, है ना? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां तक इंद्रों की व्यवस्था हो और इंद्रों की सभाएं लगती हैं, उन सभाओं में तरह तरह के अलग अलग क्वालिटी के देव बैठे रहते हैं, वो सब कल्पवासी कल्पोपपन्न कहलाते हैं। और जहां पर इंद्र ना हो, अहमिंद्र हो, उन्हें कहते हैं हम कल्पातीत देव। यानी कल्पातीत देवों में इंद्रों की सभाएं नहीं लगेंगी, वहां कोई एक इंद्र नहीं होगा, वहां सब अपने आप में इंद्र होंगे, है ना? वहां कोई भी किसी को अपना स्वामी सभापति नहीं मानेगा। वहां सभी जो है सभापति होंगे, वहां सभी मुख्य होंगे, वहां सभी जो है एक तरह से अहमिंद्र के रूप में जाने जाते हैं, और वहां कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो छोटे बड़े की जो व्यवस्था है, जैसे कोई सभा होती है तो उसमें एक मुख्य सभापति होता है, उसके नीचे कुछ और भी दूसरे उसके मंत्री आदि होते हैं, फिर उसके नीचे और भी कुछ और लोकपाल होते हैं, आजू बाजू में कुछ अलग से उसके बॉडीगार्ड लगे रहते हैं। सामान्य जो पब्लिक होती है वो अलग होती है, बाहर घूमने वाली पब्लिक होती है वो अलग होती है। ये सब जिस तरह की व्यवस्थाएं नगरों में होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कल्पो उपन्न वहां तक मानी जाती हैं। यानी 16वें स्वर्ग तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो इंद्रों के साथ चलती हैं, और उसके आगे की व्यवस्थाएं हैं वो केवल अहमिंद्रों के साथ चलती हैं। वहां सब अहमिंद्र होते हैं, वहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता है ना? सब अपने अपने में इंद्र होते हैं, जैसा आप लोग अपने अपने घरों में महसूस किया करते हैं, है ना? हम अपने घर के इंद्र हैं, तुम अपने घर के इंद्र होगे, तो सब वहां पर अपने अपने में रहते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे की मानते हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार का व्यवहार रखते हैं, तो वहां पर हमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं वो आगे के सूत्र में बताया जाएगा। 10, 8, 5, 12 भेद भावन व्यंतर ज्योतिष प्रभेद कल्पोपपन्न वासी सुदेव मानो नित इंद्राभ्यासमेव। ओम नीम विकल्पनेन सूत्रमिदं दीर्घनिकाय वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। देवों में इतनी प्रकार की क्वालिटी होती हैं। जो कल्पोपपन्न देव होंगे, 16 स्वर्ग तक के देव होंगे, उनमें ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी। क्या क्या होंगे वहां? इंद्र होंगे, सामानिक देव होंगे, त्रयस्त्रिंश होंगे, पारिषद होंगे, आत्मरक्ष होंगे, लोकपाल होंगे, अनीक होंगे, प्रकीर्णक होंगे, आवियोग्य होंगे, और किल्विषिक देव होंगे। सुन रहे? कितने प्रकार के हो गए? गिनो, कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखो ये सब व्यवस्था कैसी है। जैसे किसी नगर का कोई राजा होता है
और उस नगर में जितनी चीजें होती हैं उसी तरह की ये व्यवस्था है। इंद्र है तो वह पूरे अपने उस स्वर्ग का एक राजा कहलाएगा, वह इंद्र उस स्वर्ग का सबसे बड़ा देवता कहलाएगा और उस इंद्र को ही उस पूरे नगर का प्रधान माना जाएगा। जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है उसी तरह से ये एक प्रधान राजा कहलाता है। इंद्र के समान ही अन्य भी सामानिक देव होते हैं, जो इंद्र के लिए जैसी आयु मिलती है, जैसा वैभव मिलता है, उन सामानिक देवों को भी मिलता है। जो दूसरी क्वालिटी के देव हैं वो कौन से हैं? सामानिक। उनको भी वो सब मिलेगा, लेकिन आज्ञा देने का जो भाव होगा वो केवल इंद्र के पास होगा। सुन रहे हैं? सबसे बड़ा ऐश्वर्य यदि होता है तो क्या होता है? आज्ञा देना, आज्ञा मानने वाले लोग होना, और जिसकी आज्ञा मानी जाए वही बड़ा होता है। केवल वैभव संपदा एक समान है, इससे सामानिक देव इंद्र के बराबर नहीं हो गए, और अगर उनमें कुछ कमी है तो सिर्फ इतनी सी बात की, आज्ञा ऐश्वर्य की कमी। ये जो शब्द जब लिखा मिलता है आज्ञा और ऐश्वर्य, तो हमें यह समझ में आता है कि आज्ञा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। क्या सुन रहे हो? अगर पीएम ने कोई निर्देश दिए हैं, कोई आज्ञा दी है, तो अब पूरा देश उसको मानेगा। उसने कहा है कि अगर थाली बजाना है रात में शाम को तो थाली बजाओगे तुम लोग। अरे ताली बजाने को थोड़ी ना कह रहा था। तो ये इतना बड़ा देश, इतने लोग, लेकिन एक पीएम की आज्ञा जैसे बांधते, बाकी के और बराबर के बहुत सारे लोग होंगे, उनके समान गाड़ियां रखने वाले, बंगले रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उससे ज्यादा पैसे वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आज्ञा नहीं मान सकते सबकी हम। समझ आ रहा है? तो आज्ञा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। इसलिए इंद्र के पास में ये आज्ञा रूपी ऐश्वर्य होता है। वो कहेगा सब देवों से, चलिए पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक हो चुका है, समौ शरण में सबको चलना है, तो सब देव दूर दूर से अपने आप भगवान के समौ शरण में आकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? दूर दूर से लोग आए हैं, कोई बेंगलोर से आया है, कुछ कैलकाटा से भी आए हैं, कुछ पुणे से आए हैं, है ना, और मुरैना से आए हैं, इंदौर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, गोटे गांव से भी आए हैं, और बंदे कुछ जर्मनी से भी आए हैं। समझ आ रहा है? और उसके साथ साथ आसपास के छोटे छोटे जगहों के भी लोग हैं, जो अनेक तरह के आसपास के नगर हैं वहां के भी लोग हैं, बड़ौत के भी कुछ लोग हैं, एक स्थान है जबलपुर के पास बाकल, वहां के भी कुछ लोग हैं। तरह तरह से लोगों ने अपना मन बना करके भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुन करके भगवान पार्श्वनाथ के समौसरण में आज जो ये देख रहे हैं, ये सब उन भक्तों के अंदर का वह भाव है कि हमें भगवान पार्श्वनाथ का समौसरण भी देखने को मिले और 10 लक्षण शिविर भी करने को मिले। ये सब भाव, एक जो इंद्र होता है, सौधर में इंद्र, समझ आ रहा है, उसकी आज्ञा से सब आ जाते हैं। यहां तो आपको किसी ने आज्ञा दी ही नहीं, यहां तो आप अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से आए। केवल आपके लिए भावना बनाई गई थी कि हां ऐसा होगा, ऐसा भी होना चाहिए। तो लोग कह रहे थे महाराज सुबह सुबह तक तो हो जाएगा, 11 बजे तक तो सब रहेंगे, बाकी दोपहर में कोई नहीं रहेगा। ऐसा कहते थे ये कमेटी के लोग, पंच लोग। सुन रहे हो? लेकिन सबकी ऐसी भावना बनी, जो माताएं दादियां भी घर पे जाने के लिए तैयार रहती थीं, वो दिन भर बैठी रहती हैं, और शिवरार्थी तो बैठे ही रहते हैं।
सब में उत्साह है, भाव है। कल मैं देख रहा था दोपहर की क्लास में, जब कायुस्वर कराया गया, मैंने कहा सब लोग खड़े हो जाएं। दादी माँ भी खड़ी हो गई, वृद्ध थी फिर भी खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद में 10 मिनट तो खड़ी तो हो गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब मुझे बैठना पड़ेगा, तो अब बैठने में दिक्कत हो गई, घुटने भर जाते हैं। जब शक्ति नहीं होती है तो 10 मिनट के बाद में वह बैठने के लिए खुद हिम्मत नहीं कर पा रही थी, तो उसने सामने इशारा किया, मुझे बिठा दो, तो उनको बिठाना पड़ा। लेकिन उत्साह देखो आप, कि मैंने देखा कि 10 मिनट के अंदर जो नए नए बेटे बेटियां थे वो भी बैठ गए, लेकिन दादी मां उसके बाद बैठी। ये पुराना घी कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तुम लोग तो सब डालडा खाने वाले हो, हैं? वाइट रिफाइंड। हाँ, तो जो पुराना घी होता है वो इसी तरह से देखने में काम आता है, और उसकी शक्ति ऐसे ही पता पड़ती है। समझ आ रहा है? तो आप लोग जब तक इस तरह की शक्तियों को बनाए रखेंगे, तभी तक आपके लिए वृद्धावस्था में कुछ शक्ति रहेगी। और अगर पिज्जा खाओगे तो बहुत जल्दी लिज पिज हो जाओगे, पिज हो जाओगे। बर्गर खाओगे, बरगलाने लग जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा इनसे। शक्ति हासिल करो। समझ आ रहा है? ये शक्ति काम आएगी कब? जब दादाजी बन जाओगे, दादी जी बन जाओगे, तब काम आएगी। तो कह रहा था कि इंद्र जो होता है इतना शक्तिमान भी होता है और इतना ऐश्वर्यवान भी होता है कि उसकी सब बात मानते हैं। सामान्य देव यद्यपि हर तरह की बराबरी इंद्र से रखते हैं, लेकिन आज्ञा केवल और केवल किसकी? एक की ही चलती है। इसका नाम होता है इंद्र। ये अंतर होता है, और इसी तरह की व्यवस्था से सब व्यवस्थित तो रहते हैं। वहां पर कुछ भी नूनच नहीं कर सकता है कोई भी। यहां पर तो आप चिल्ला सकते हो, भाई मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं, मैं क्यों तुमसे नीचा बैठूं, मैं क्यों तुम्हारी आज्ञा मानूं, तुम कौन होते हो आज्ञा देने वाले। यहां तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में तुम्हारे मुंह बंद होंगे, बिल्कुल बोल नहीं सकोगे। कुछ भी अगर होगा तो भीतर ही भीतर कहोगे, किसी दूसरे देव से भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। वहां कोई ग्रुप नहीं बना सकोगे, पार्टी नहीं बना सकोगे। सुन रहे हो? कुछ नहीं कर सकोगे। जीवन पर्यंत तक जो मिला है स्टेटस, उसी में रहना है। कैसे कैसे स्टेटस मिलते हैं देखिए। सामान्य के अलावा एक और देव होते हैं जिन्हें त्रायस्त्रिंश कहा गया है, तीसरे नंबर पर। त्रायस्त्रिंश माना एक 33 संख्या ही होती है इनकी मुख्य रूप से। और यूं समझ लें कि जैसे पार्लियामेंट में एक विशेष मंत्रियों की संख्या होती है, वैसे ही इनको मंत्री समझना चाहिए, जो इंद्र के पास में बराबर से रहते हैं। और मंत्रणा करने में जैसे मंत्री लोगों के लिए आगे आकर के कोई भी प्रधानमंत्री उनसे अपनी मंत्रणा करता है, ऐसे ये 33 मंत्री होते हैं वहां पर। इनको क्या बोलते हैं? त्रायस्त्रिंश देव। जो भी मिलेगा वहां, यहां से लेकर के जाओगे, वहां कुछ बंटवारा नहीं होगा। यहां जैसा पुण्य करोगे, यहां जैसा भाव करोगे, यहां जैसा धर्म करोगे, उसका फल वहां मिलेगा। और उसके बाद में होते हैं पारिषद। पारिषद माने जो परिषद, परिषद माने सभा। समझ आ रहा है? जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, वो सभा को ही परिषद कहा जाता है। और परिषद में रहने वाले पारिषद जीव कहलाते हैं, जो उस सभा में बैठने के योग्य हैं। वो बैठेंगे उस सभा में, केवल वही लोग बैठेंगे जो पारिषद जाति के देव होंगे। उनका एक अपना ओहदा अलग होगा, उनकी अपने बैठने का एक आसन अलग होगा, और ये जो ऊपर के देव हैं इनका अपना अलग होगा। इसके आगे भी होते हैं आत्मरक्ष, बॉडीगार्ड्स। सुन रहे हो? वैसे इंद्रों को इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक वैभव होता है। प्रधानमंत्री कभी कभी अगर प्रोटोकॉल तोड़ करके निकल भी जाता है तो लोग कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। चाहिए आपके आगे पीछे गार्ड चाहिए, आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी तरह से इन देवों के भी आगे पीछे आत्मरक्ष लगे होते हैं, देव लगे होते हैं, कमांडोज होते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोकपाल होते हैं, जो लोकपाल एक विशेष अच्छे देव कहलाते हैं। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री।
ऐसे लोकपाल देव होते हैं जो चारों दिशाओं के अलग अलग लोकपाल कहलाते हैं, और वह उस पूरे स्वर्ग की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से उनको नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्तियां उन्हें अपने ही पुण्य के माध्यम से वहां पर मिलती हैं। देव लोग उनके लिए केवल बस घोषित कर देते हैं कि हाँ ये लोकपाल हैं, लेकिन वो सब अपने अपने पुण्य से आकर के वहां पर उन पदवियों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे अनेक जाति के देव होते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक। अनेक माने सेना, मिलिट्री, पुलिस के लोग। समझ आ रहा है? तरह तरह की सेना उनके साथ चलती है। जब आपने देखा जन्म कल्याणक हुआ था, 7 प्रकार की सेना देवों की वहां से चल के आई थी। कितने प्रकार की? हाँ, वह सेनाएं साथ में रहती हैं और वह सिर्फ सैनिक के रूप में रहेंगे। ऐसे देव वो वहां परिषद में नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ सेना के रूप में रहने के लिए अलग से उनके स्थान बने होते हैं, तो वो अनेक जाति के देव कहलाते हैं। फिर उसके आगे होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक माने पूरे नगर में बिखरे हुए लोग जैसे होते हैं। एक सामान्य से जो सिटीजन होते हैं, उसी तरह से एक सामान्य देव होते हैं जो उन सभाओं में नहीं आएंगे, बस अपने अपने नगरों में अपने अपने स्थानों पर रहेंगे, वो प्रकीर्णक देव कहलाते हैं। और फिर एक होते हैं आभियोग्य जाति के देव। ये आभियोग्य जाति के देव एक तरह से ड्राइविंग का काम करते हैं, ड्राइवर होते हैं ये। सुन रहे हैं? इधर सुनो, फोटो तो खींचते रहेंगे। ये क्या करते हैं? ये ड्राइवर होते हैं। जैसे आप अपने लिए गाड़ी लेते हैं, लेकिन उसमें एक ड्राइवर बिठाते हैं, ड्राइवर से कहते हैं चलिए वहां चलिए, तो वहीं ले जाता है। समझ आ रहा? इसी तरह के ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। अगर ऐरावत हाथी बनना है तो ऐरावत हाथी ये आभियोग्य जाति के देव बनेंगे, उस पर इंद्र सवारी करने के लिए बैठेगा। सुन रहे हो? मतलब कि देवों को घोड़ा भी बनना पड़ता है, हाथी भी बनना पड़ता है। किसकी आज्ञा से? हाँ, इसलिए भूल में मत रहना कि देव बनना मतलब बहुत बड़ी अच्छी चीज है। देव बनना अच्छी चीज है, लेकिन देवों में क्वालिटी आना बहुत बड़ी चीज है। और क्वालिटी आती है उस हिसाब से जिस हिसाब से हम यहां पर पुण्य करते हैं। सुन रहे? अगर हम यहां पर कुछ भी अस्थिर होकर के किसी भी तरह के अपने मनोभावों को विचलित करते हुए अगर हम कुछ भी हंसी मजाक करते हुए पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो वो पुण्य अलग क्वालिटी का होगा। और जो लोग बहुत ही कॉन्शियस होकर के सीरियसली विनय पूर्वक इस तरह से सुन रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उनका पुण्य अलग क्वालिटी का होगा। सुन रहे हो? ये कब पता पड़ेगा? देव तो सब बन जाएंगे, लेकिन जब एक कहेगा चल घोड़ा बन और दूसरे को घोड़ा बनेगा, तो यूं नहीं कहेगा भाई मुझे क्यों बनना, तुझे बनना ही है क्योंकि तू आभियोग्य जाति का देव है, तेरा काम इसीलिए यहां पर होता है, इसीलिए है तू। सुन रहे हो? ध्यान रखो, पुण्य अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार फलता है, और इसीलिए इसमें भी ऐसी देव दुर्गति हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी दुर्गति हो जाती है देवों में भी कि एक और लास्ट में लिखे हुए हैं किलविश जाति के देव। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, ये पाप देव कहलाते हैं। पुण्य इतना किया कि देवायु का बंद हो गया, लेकिन पुण्य इतना नहीं है कि किसी सभा में बैठ सकें। जैसे कुछ ऐसे नगर के बाहर रहने वाले लोग होते हैं जो अनेक तरह के निम्न कार्य किया करते हैं, उन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। पहले एक व्यवस्था होती थी कि नगर के बाहर ऐसे लोग रहा करते थे। समझ आ रहा है? अनेक तरह के ऐसे लोग जो कुछ ऐसे काम करते हैं जो काम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही निम्न स्तर के माने जाते हैं। वो काम करने वाले लोगों की बस्तियां नगर के बाहर हुआ करती थी। आज वो सब एक में हो रही हैं, घुल मिल गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि नगर के बाहर ही इस तरीके की व्यवस्थाएं रहा करती थी। मांस खाने वाले लोग, गंदे काम करने वाले लोग, वो नगर के बाहर उनकी बस्तियां हुआ करती थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे देव किलविश जाति के देव कहलाते हैं, जो बाहर रहेंगे, सभाओं के बाहर रहेंगे, सभाओं में नहीं आ सकते हैं। इसलिए सभा में आने का भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है।
सभा में बैठने की योग्यता हासिल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। सभा में हर कोई नहीं बैठ सकता है, और अगर कोई व्यक्ति यदवा तदवा कुछ भी आ जाता है तो उसे सभा से बाहर भी किया जाता है। अगर किसी को पता पड़ जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह की अशुद्धि का भाव लेकर के यहां आया है, इसका तन मन अशुद्ध है, इसका खान पीन अशुद्ध है, तो यहां पर बैठे हुए लोग उसको सभा से बाहर निकाल सकते हैं और निकाल भी देना चाहिए। सुन रहे हैं? क्योंकि ये आपकी योग्यता है, ये परिसर है, भगवान का समवसरण है, यहां पर हर कोई नहीं आ सकता है। ये सभा की योग्यता में आने वाला व्यक्ति ही सभ्य व्यक्ति कहलाता है। जो सभ्य शब्द बनता है वो सभा से ही बनता है। जो सभा के बैठने के योग्य हो उसको सभ्य कहते हैं, और जो सभ्य होगा वो सभ्यता से बैठेगा। यहां बैठ करके आप बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि लेट जाएं, ड्रिंक करने लग जाएं, कुछ भी पीने लग जाएं, खाने लग जाएं, थूकने लग जाएं, ये सब नहीं होगा। क्योंकि ये सभा में बैठने की योग्यता आपके पास में है, तब आप यहां बैठे, और ऐसा किया तो आपको उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप सभ्य हैं। किल्विश जाति के देवों में ये योग्यता नहीं होती। वो देव होकर के भी बाहर रहते हैं और वही काम करते हैं जो काम जैसे गंदी बस्तियों के लोग किया करते हैं, उनके वही काम हुआ करते हैं। इस तरह के भी देवों में व्यवस्थाएं हैं, और वो जीवन पर्यंत तक जो उनकी आयु मिली है, असंख्यात वर्षों की आयु होती है, वो उसी स्टेज में रहेंगे। उनके लिए कभी भी कोई ना तो प्रमोशन होगा और ना कभी कोई वो है किसी के साथ पार्टी बना करके कोई भी तरह का कोई भी पॉलिटिक्स कर सकते वहां पर। समझ आ रहा है? हाँ, ये देवों की बंदिशें हैं, इनको ध्यान रखना है। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में जो रहते हैं वो कहलाते हैं कल्पोपपन्न देव, जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। और इसी में कुछ और विशेषताएं जो आगे बताई जाती है। परिवार इंद्र का अति विशाल, दश दश विद सुर तन मन रसाल, सामानिक त्राय स्त्रिंश साथ, सहलोक पाल सैनिक अनेक, आभियोग प्रकीर्णक प्रजा ठीक। देव है दुखी देव, अपमान सहे कुछ ना कहे। देखो, ये किल्विश देव दुखी देव कहलाते हैं। किल्विश माने होता है पाप। किल्विश माने क्या होता है? हाँ, तो देवों में भी ये पापी देव कहलाते हैं। कुछ कारणवश आयु बंद कर लिया, क्योंकि देव कोई भी बन सकता है जो कुछ भी तरीके का कुछ भी कठिन काम कर ले तो भी देव बन जाता है। समझ आ रहा है? जैसे आपने देखा कमठ का जीव भी ज्योतिषी देव बना। वह अगर किसी भी प्रकार का मिथ्या तप कर रहा था तो वो भी देव बन जाता है। कोई भी आदमी देव बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देवों में विशिष्ट देव बनना ये बड़ी चीज होती है। सम्यक दृष्टि देव बनना ये और बड़ी चीज होती है। तो यहां लिखा है कि ये देव दुखी होते हैं, शरीर से दुखी नहीं होते हैं। शरीर से सब बढ़िया मिलेंगे, लेकिन इनको मानसिक दुख होता है। कौन सा? हाँ, मैं इनकी आज्ञा में क्यों हूं, मुझे ये अपनी सभा में क्यों नहीं बैठने देते हैं, मुझे इनकी आज्ञा एक बार सुनकर के क्यों माननी पड़ती है, ये उनको क्लेश होता है। ये मानसिक क्लेश कहलाता है। शरीर से सब निरोगी होंगे, सब स्वस्थ होंगे, शरीर सबके बढ़िया होंगे, सुंदर होंगे, कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। देवों में सिर्फ और सिर्फ कौन सा? मेंटल डिजीज होती है वहां पर। समझ में आ रहा है? ओम नीम विशेष, ओम नीम विशेष व्यवहारेण सूत्रमृदम देव परिवार ज्ञान प्राप्ति अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। ये कुछ व्यवस्थाएं व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अलग से बताई जाती हैं कि इनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। कौन से देवों में? व्यंतर देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देवों की व्यवस्थाएं नहीं है। बाकी की सब व्यवस्थाएं व्यंतरों के यहां पर भी हैं और ज्योतिषी देवों में भी है। त्रायस्त्रिंशा अवलोकपाल का नियम रखो यह नित्य ख्याल। व्यंतर ज्योतिष में नहीं होत, सुर शासन चलता बिना वोट। हाँ, सुर शासन चलता बिना वोट। वहां पे वोटिंग नहीं होती है। समझ आ रहा है? हाँ, पढ़िए।
ओम ह्रीं विषेनेन सूत्रमिदं विशिष्ट देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। पूर्वयोर द्विंद्राहा, यानी पूर्व के जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्रों की जरूरत पड़ती है। क्या समझे? भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ये देव जो हैं ये शायद अपनी सभा को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए यहां पर दो दो इंद्रों की जरूरत पड़ती है ना। माने इनमें दो दो इंद्रों के जोड़े होते हैं, भवनवासियों में और व्यंतरों में, ऐसा यहां कहा गया है। जो भवनवास व्यंतर निकाय दो दो इंद्रों का नियम पाए, नियम अनादि अटूट जान सब सुर के मर्यादित सुधान। ओम ह्रीं नियत संख्यायनेन सूत्रमिदं देवेंद्र ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। काय प्रविचारा आ ऐशानात। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो देव होते हैं उनमें भी देवियों के साथ जो सुख प्राप्त करने की जो विधि होती है वो सब देवों में अलग अलग होती है। भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, ज्योतिषी देव हैं। और आ ऐशानात का मतलब ऐसान स्वर्ग तक, यानी सौधर्म और ऐसान, ये दो प्रकार के जो कल्पवासी देव हैं इन तक, ये सभी देव काय के माध्यम से प्रविचार करते हैं। प्रविचार का मतलब होता है विषय सुख के लिए रमण करना, इसको प्रविचार कहते हैं। तो ये काय के माध्यम से जो प्रविचार करते हैं वह मनुष्यों की तरह ही करते हैं। ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म ईशान तक की इस प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्यों की तरह ही ये देव देवियों के साथ में रमण करेंगे। अपनी वेदना का प्रतिकार करने के लिए वह प्रविचार करेंगे, विषयों का संग करेंगे। ये उनके लिए मनुष्यों की तरह होता है, केवल ऐसान स्वर्ग तक। आगे की जो व्यवस्था है वो आगे के सूत्र में बताई जाती है। ओम ह्रीं सामान्य भोक्तानि तनवीर सहित वैक्रिय गधार पर विविध विविध ढंग प्रविचार, ऐशान स्वर्ग तक सभी देव देवी शरीर में धूप देव। अब बोलो। ओम ह्रीं सामान्य भोक्तानेन सूत्रमिदं देव सुज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देवों के शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती हैं, सुन रहे हैं? जैसे रक्त है, मांस है, मज्जा है, अनेक तरह के ये नशे हैं और ये शरीर से निकलने वाला पसीना इत्यादि है। किसी भी तरह का उनके शरीर के अंदर सप्त धातुएं नहीं होती हैं। कैसा होता है फिर? अब आप सोच लो कैसा होता होगा। इसलिए उनके शरीर का अलग नाम है। क्या दिया गया था? वैक्रियक शरीर। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, ये सप्त धातुओं से रहित होता है। और इस तरह का उनका शरीर होते हुए वह कभी भी उस शरीर से थकते नहीं है। निद्रा ने भी उनके लिए आवश्यक नहीं, निद्रा नहीं होती उनके शरीर में, क्योंकि थकान नहीं तो निद्रा नहीं। तो इतना सुंदर और इतना अच्छी फैसिलिटीज वाला ये शरीर होता है उनका। समझ में आ रहा है? ये सब अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो छोटे देव होंगे उनको मानसिक क्लेश अवश्य रहता है। ये मानसिक दुख इसलिए बड़ा दुख माना जाता है। जब ये काय प्रविचार ऐसान स्वर्ग तक हो जाता है तो आगे क्या होता है? शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रविचार का मतलब होता है वेदना का प्रतिकार करना, और वेदना मतलब काम वेदना होती है एक, है ना, जो अपने अंदर एक नौ कषाय ये कषाय वेदनी एक कर्म होते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये 9 कषाय कही जाती हैं। और इन कर्मों की इंटेंसिटी के ही कारण से काम भाव पैदा होते हैं, काम की वेदना उत्पन्न होती है। तो उस वेदना का प्रतिकार करने का तरीका अलग अलग देवों में अलग अलग इसलिए होता है कि ऊपर ऊपर के देवों की लेश्याएं माने परिणाम शुद्ध होते चले जाते हैं, तो उनकी वेदनाएं कम होती चली जाती हैं। वेदनाएं नहीं होंगी तो उन्हें मनुष्यों की तरह प्रविचार नहीं करना पड़ता, तो वो ऊपर के जो देव हैं केवल देवियों का स्पर्श करने मात्र से सुखी हो लेते हैं। समझ रहे हैं?
उन्हें मैथुन नहीं करना पड़ता, उन्हें केवल स्पर्श करने मात्र से सुख मिल जाता है। यह भी एक सुख का तरीका है। वो और ऊपर के देव होंगे तो उन्हें स्पर्श की भी जरूरत नहीं होती है, केवल देवियों का रूप देख करके वो सुखी हो लेते हैं। समझें, वेदना का प्रतिकार कई तरीकों से हो सकता है। स्पर्श से भी होता है, केवल रूप देखने से भी वेदना का प्रतिकार होता है, उसको भी प्रविचार कहा गया है। और ऊपर के देवों में केवल देवियों का रूप देख करके ही उनकी काम वेदना शांत हो जाती है, क्योंकि उनकी लेश्याएं और अच्छी होती हैं, विशुद्ध होती हैं। इससे भी ऊपर के और देव होते हैं तो वो केवल देवी को देखते भी नहीं है, केवल उनका शब्द सुन लेते हैं, केवल उनके गीत सुन लेंगे, उनकी केवल संगीत सुन लेंगे, आवाजें सुन लेंगे, उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? जितना आपके अंदर काम वेदना कम होगी, उतना ही आपके लिए काय प्रविचार से रहित होने का भाव आएगा। स्पर्श रस, स्पर्श रूप आदि इन प्रविचारों से रहित होने का भाव आएगा। केवल शब्द से काम चल जाना। और फिर उससे भी ऊपर के देव होते हैं, उनके लिए तो मन में केवल विचार करने से उनकी वेदना शांत हो जाती है। क्या समझ में आ रहा है? देवियों का केवल बस मन में चिंतन करेंगे और कुछ नहीं करना पड़ता उनको, और उनका प्रविचार पूरा हो जाता है। ये 16 स्वर्ग तक के देवों की ये व्यवस्था है, और यहीं तक देवियां रहती हैं, और यहीं तक इस तरीके का प्रविचार होता है। इसके आगे क्या होता है वो आगे के सूत्र में है। कुछ का मन तन छू पुष्ट होत, कुछ रूप रंग लख तुष्ट होत। मधुर गीत कुछ मन विचार, देवों में इस विधि प्राविचार। ओम ह्रीम विशेष भोक्तानयन सूत्रमिदम अन्य वैमानिक सुख ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। परे प्रविचाराः। सुनिए, ऐसी भी देव होते हैं जिनमें कोई प्रविचार नहीं होता है, वहां काम वेदना ही नहीं होती है, और इसलिए वहां पर किन्हीं देवियों की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सुन रहे हैं? देवों में भी इस तरह के देव हैं। तो इससे एक बात समझने की है कि ये काम वेदना एक मानसिक भाव है। मन जिसका जितना ज्यादा कसायों से अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा काम वेदना होगी। समझ आ रहा? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे सबके अंदर एक जैसी काम वासना आती है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के अंदर विशुद्ध भाव रहते हैं, जिनकी लेश्याएं शुद्ध होती हैं, लेश्याओं का मतलब होता है मंद कषाएं जिनकी होती हैं, उनके अंदर काम भाव की कमी होती है। और वो अगर आप देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना व्यवहार चलाने के लिए विवाह करते हैं। कई लोगों को तो विवाह करने की भी इच्छा नहीं होती है, माता पिता ने करा दिया इसलिए कर लिया। और कई तो ऐसे उचकते हैं कि उम्र नहीं हो पाती उससे पहले ही तैयार हो जाते हैं। समझ आ रहा है? सुनो, समझो, इन चीजों से कुछ मनोविज्ञान भी समझो। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये बहुत बड़ी परेशानी है आज के युग की, कि हम अगर अपने मन के अंदर ये प्रविचार के भाव लाते हैं तो वो कहां से आते हैं? वो हमारी अंदर की कसाई की तीव्रता से आते हैं। सबकी कसाई एक जैसी नहीं होती हैं। जिनमें कसाई नहीं होगी वह भी जीव भी इस जीवन को जिएंगे, लेकिन उनमें कभी भी किसी से रमने का भाव नहीं आएगा। देव होकर के भी प्रविचार से रहित होते हैं, और ऐसे देवों को कहा गया है जो प्रविचार से रहित देव हैं, इन्हें मुनियों की उपमा दी गई है। जैसे मुनि महाराज प्रविचार से रहित होते हैं, वैसे ये देव भी सब देवों के बीच में प्रविचार से रहित होते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि प्रविचार मन से भी नहीं होना, तब वो कहलाता है कि आपके अंदर की विशुद्धि, आपके अंदर की कसायों को आपने जीत लिया, और उस विशुद्धि के फल से आपके अंदर की कोई इच्छा नहीं रही। तो इस बात को सीखना चाहिए कि ये सब मन की इच्छाएं हैं। सुन रहे हैं? आज लोभ का दिन भी है ना? उत्तम शौच धर्म का दिन भी है। शुचिता, पवित्रता मन की कहां से आती है? जितनी इच्छाओं की, डिजायर्स की और ये लस्ट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी,
उतनी ही मन के अंदर शुद्धता पवित्रता रहेगी। और ये पवित्रता देवों में भी होती है तो मनुष्यों में भी होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? सीखो, देवों से भी सीखो। ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें। सब देवों में वो हो रहा है तो ऐसे भी देव हैं जहां पर प्रविचार से वो रहित हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर के कषाय परिणाम अलग अलग इंटेंसिटी को लिए हुए रहते हैं और उसी के फल से उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे प्रविचार के भाव आते हैं। तो जिन व्यक्तियों की लेश्याएं शुद्ध होती हैं उनमें ऐसा प्रविचार नहीं होता और वह बिना प्रविचार के भी जीवन जीते हैं। आगे जो है अहमिंद्र देव करते नहीं मैं तो नौ कुशेव। नहीं काम भोग कामिनी लोग सुर सुख का कारण पुण्य योग। ओम ह्रीम अभोक्तानंदयन सूत्रमिदम अग्रवीवार देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। चलिए अब भवनवासी देवों के पास चलते हैं। कहा? भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भावन सुर के 10 हैं प्रकार हैं असुर नाम विद्युत कुमार। दीप कुमार ये 10 प्रकार के देवों की क्वालिटी बताई गई है और इनके साथ में कुमार शब्द लगाया जाता है। सुन रहे हैं? ये सभी कुमार जैसे रहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना चंद्र कुमार हैं। अलग अलग आप अपने नामों के आगे कुमार लगाते हैं। कुमार का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो हमेशा देव तो देव हैं ही हैं, भवनवासी हैं, लेकिन ये कुमारों की तरह चेष्टा करते हैं, है ना। माने कि हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा सजना धजना और उसी में आनंदित होना, ये कुमार अवस्था से शुरू हो जाता है। इसलिए इन सबके आगे कुमार लगाया जाता है। भवनवासी देवों को इसी में आनंद आता है ना। अच्छे अच्छे आभूषण पहनने में, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में, अच्छे अच्छे जगहों पर जाकर के घूमने में और आनंद मनाने में, है ना। हमेशा पार्टी और पिकनिक में एंजॉय करने में इनको मजा आता है। इसलिए सब क्या कहलाते हैं? कुमार कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे 10 प्रकार के होते हैं। आगे व्यंतरों के पास चलते हैं। व्यंतराः ओम ह्रीम नाम नयन अस्तित्व नयन सूत्रविदम भवनवासी देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। व्यंतराः बोलिए। व्यंतराः हाँ, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, ये सब व्यंतर जाति के देव कहलाते हैं। सुन रहे हो? ये सूत्र याद रखो। क्यों महाराज इनको क्यों याद रखे? लोग कहते हैं ना आप देवों को मानते हैं कि नहीं, तो भाई हम जितना अच्छा देवों को मानते हैं उतना देवों को और कौन दूसरा मानेगा। हम व्यंतरों को व्यंतर ही मानते हैं, भवनवासियों को भवनवासी मानते हैं, जो भूत हैं उन्हें भूत जाति के व्यंतर देव मानते हैं, और क्या मानना है इससे ज्यादा। समझ आ रहा? तो ये व्यंतर देव आपके सामने कब आते हैं? जब आप इनके स्थानों पर जाकर के कुछ भी अशुद्धि कराते हैं तो ये व्यंतर देव आपके पीछे लग जाते हैं। समझ आ रहा है? ये कहीं भी रह सकते हैं, इनको खुली छूट मिली है। बट के वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष में, ऐसे स्थानों पर ये अपना निवास बना लेते हैं जो एकांत होते हैं और घने होते हैं। और उन निवास स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति गया है और उसने वहां पर जाकर के कुछ भी अशुद्धि का काम अपने शरीर से कर दिया तो ये देव उसके पीछे लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले सिखाया जाता था, बेटा पीपल के पेड़ के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे कभी भी क्या नहीं करना। समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये सिखाया जाता था पहले। अब अगर आपसे कभी भी इस तरीके का कार्य हो जाए तो सबसे अच्छा एक उपाय बताया गया, सुरक्षा का उपाय। जब भी कभी उन स्थानों पर जाओ, खाली भी बैठने जाओ तो भी, कुछ भी तरीके का एंजॉय करने जाओ तो भी, ऐसे स्थानों पर पहुंच करके सबसे पहले वहां जाकर के बोलना चाहिए निस्सही निस्सही निस्सही। समझ में आ रहा? केवल मंदिर के लिए नहीं है, कोई भी एकांत स्थान
जहां पर कोई नहीं पहुंचता हो और वहां पर आपके लिए पहुंचना हो और वहां पर आप बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आप क्या बोलें? और जब चल करके आए तो क्या बोलें? उठ करके आए तो अस्सही अस्सही अस्सही। ये इस तरह करते रहोगे तो व्यंतर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा? ये तुमको बता दी टेक्निक। हाँ, ध्यान रखना। ये व्यंतर कितने प्रकार के देखो, किन्नर जाति के ये व्यंतर होते हैं, है ना, जो गाने बजाने में आनंद लेते हैं। ऐसे ही कुंपुरुष जाति के होते हैं। महोरग जाति के जो बड़े बड़े उरग माने सर्प बन जाते हैं, ये सब व्यंतर जाति के देव होते हैं, है ना। और गंधर्व जाति के देव होते हैं, ये भी गाने बजाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और यक्ष जाति के देव होते हैं, राक्षस जाति के भी देव होते हैं, भूत भी देव होते हैं और पिशाच भी देव होते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये सब क्या है? ये सब देव हैं, भूत पिशाच। अब ये देव जो बनते हैं ये देव गति के जीव होते हैं। अब ये कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि हमारे दादाजी भूत बन के हमारे को दिखाई देते हैं या हमारे कोई जो है घर में कोई हमें व्यंतर दिखाई दे रहे हैं, तो व्यंतर जाति के वो देव हैं, उनकी आत्मा नहीं भटक रही। एक दिन आपको बताया था ना, आप सोचते हो क्या उनकी आत्मा भटक रही? भटक नहीं रहे। वो व्यंतर जाति के देव बन गए और देव बनने के बाद उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि इस घर में मुझे ये कष्ट मिला या इस घर में मुझे इससे राग है या किसी संपदा जो वहां पर छिपी हुई है उसको कोई दूसरा न ले ले, इस तरीके का कुछ भी प्रयोजन देख करके वो आपको परेशान कर सकते हैं। आत्मा नहीं भटक रही, वो अपनी विक्रिया शक्ति से आपको परेशान करने के लिए आ सकते हैं। वो उस व्यंतर जाति के देव कहलाएंगे। ऐसा हमेशा याद रखना, कभी भी ये नहीं कहना कि उनकी आत्मा भटक रही है। सुन रहे हो? बोलो तो क्या करोगे? इन व्यंतरों को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? बस इतने से हो जाएगा? अरे ये तो तब घूमने फिरने के लिए, अभी रोजाना ही सपने में दिखाई देने लग जाए और रोजाना ही अपने को पीछे पड़ जाए तो फिर क्या करोगे? हैं? पारसनाथ भगवान को याद करेंगे जो देवों के भी देव हैं। ये सब कंट्रोल कहां से होंगे? ये सब वहीं से होंगे। समझ आ रहा है? तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करो, वर्धमान महावीर भगवान की स्तुति करो, उनसे ये कंट्रोल होंगे, है ना। ये इनको कंट्रोल करने का तरीका है। ज्योतिष पढ़िए। किन्नर किम पुरुष महोरगादि गंधर्व यक्ष राक्षस प्रजाति ये भूत पिशाच जो अष्ट भेद व्यंतर सुर जानो बिना खेद। ओम ह्रीं नामनयन अस्तित्व नयन व सूत्रमिदं व्यंतरदेव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये सब ज्योतिषी देव होते हैं, है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, प्रकीर्णक अनेक तारे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ज्योतिषी देव होते हैं। और इन सब देवों के विमान होते हैं, उन विमानों में ये देव रहते हैं और इन देवों के माध्यम से वह विमान घूमते भी रहते हैं। और अनेक तरह से जो ज्योतिष लोग हमें सूर्य और चंद्रमा के रूप में यहाँ पर जो दिन और रात का भेद होता है, ये इन विमानों के भ्रमण से चलता रहता है। यह ग्रह सूर्य, यह सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे फैले जो सर्वयत्र, ये सब ज्योतिष की है विमान भ्रम छोड़ो सर्वत बात मान। ओम ह्रीं नामनयन अस्तित्व नयन व सूत्रमिदं ज्योतिष देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके, ये सभी ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और ये हमेशा नित्य गतिमान होते हैं। निरिलोक माने मनुष्य लोक में, ठीक है ना। नरलोक ज्योतिषी सुर विहार करते रहते बिन थके हार, मेरु गिर के चारों ही ओर परिवार सहित घूमत न चोर। ओम ह्रीं स्वभावगतिनेन सूत्रमिदं ज्योतिष देव भ्रमण ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। तत्कृतः काल विभागः, इनके घूमने से ही ये काल का विभाजन चलता है ना। दिन रात जो
पक्ष, मास, वर्ष हम जो गिनते हैं, ये किनके गिनने से घूमने से चलता है? सूर्य और चंद्रमाओं के जो विमान घूम रहे हैं, इन्हीं के कारण से यह दिन रात और इन्हीं को गिनने से यह वर्ष आदि का विभाग चलता है। चलते स्वभाव से स्वतः चाल, इस कारण भेद विभाग काल। जिनवर वाणी सत्य जानी, परमानंद की यह बात मानी। ओम ह्रीम क्रियानयन सूत्रमिदं काल विभाग ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बहिरवस्थिताः, ये निरीलोक एक ऊपर शब्द आया था 13वें नंबर के सूत्र में। तो ये कहा था कि ये सभी जो मनुष्य लोक के अंदर, माने 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी ये ज्योतिषी देव हैं, ये तो भ्रमण करते हैं, किंतु 2.5 द्वीप के जो बाहर ज्योतिषी देव होते हैं वो कभी भी भ्रमण नहीं करते हैं, वो अवस्थित रहते हैं, जहां हैं वहीं पर रहते हैं। नरलोक भाय भी रहित देव, स्थित जो रहते हैं स्वमेव। ज्योतिष मंडल सब मध्य लोक में रहते, गिनती अति लोक। ओम ह्रीम नियतनेन सूत्रमिदं अविस्त्र ज्योतिर्मंडल ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। तीनों निकाय के देवों का वर्णन करने के बाद में अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, वैमानिकाः। ये सूत्र इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आपको अब वैमानिक देवों का विशेष वर्णन किया जाएगा, है ना। जब किसी का विशेष नाम लिया जाता है तो पहले से ही अलर्ट किया जाता है कि भाई अब वैमानिक देव आने वाले हैं, माने ये विशेष मान सम्मान वाले देव होते हैं, है ना। इसीलिए भवनत्रिक देव अलग कहलाते हैं और ये वैमानिक देव अलग कहलाते हैं। ये बड़े पुण्य से ये देव बनते हैं और इनका मान सम्मान होता है, और ये हमेशा अपने विशिष्ट लेश्याओं के कारण से और अपने विशिष्ट इनके भावों के कारण से ये देवों में अच्छे देव माने जाते हैं। तो ऐसे वैमानिक देवों का यह वर्णन प्रारंभ होता है। चौथा निकाय वर्णन विशेष, सुन लो गुरु से कुछ भी न शेष। शुभ कार्य पुण्य कर कर्म होय, तस फल सुर वैमानिक होय। ओम ह्रीम निर्देश नयन सूत्रमिदं वैमानिक देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, ये 2 प्रकार के देव जो पहले बताए थे, कल्पोपपन्न और कल्पातीत, ये वैमानिक देवों के 2 भेद जानना। इन देवों के मुनि भेद गात, सकल्प कल्प बिन से बतात। 16 सर्गो तक कल्प होत, आगे नहीं कल्पित कल्प होत। ओम ह्रीम विकल्प नयन सूत्रमिदं वैमानिक देव विकल्प ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उपरि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं कल्पवासी देवों की बड़ी व्यवस्थित है, ऊपर ऊपर, है ना। देखिए ऐसे, जैसे ये सौधर्म ईशान, फिर इसके ऊपर सानत कुमार माहेंद्र, फिर इसके ऊपर ऐसे 2-2 की जोड़े के साथ में ये कल्पवासी देवों के विमान होते हैं। और ये नीचे का सूत्र सभी देवों के नाम बताने के लिए आ रहा है। एक के सिर ऊपर एक जान, बिखरे बिखरे नहीं ये विमान। मणिरत्न खचित जिन चैत्य युक्त, पूजित सुरपति नित भोग युक्त। ओम ह्रीम नियत व्यवस्था नयन सूत्रमिदं वैमानिक देवानां व्यवस्था ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांत, कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, रेश्वानत, प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु, ग्रैवेय केशु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौच। सुन रहे हो? कितना सिखाएंगे आपको, टाइम बहुत हो रहा है। ये सब सौधर्म इंद्र से लेकर के अंतिम सर्वार सिद्धि विमान तक के सभी देवों के यहाँ पर विशेष इंद्रक देवों के नाम बताए गए हैं, जो आप इसको पद्य के अनुवाद से पढ़ सकते हैं। सौधर्म ऐशान सानत कुमार, माहेंद्र नाम इस विधि प्रकार। ब्रह्म महोत्तर लांत वेंद्र, कापिष्ट शुक्र महाशुक्र इंद्र। आगे सतार फिर सहस्रार, आनत प्राणत आरण कतार। महंत का ऊपर विजया वैजयंत।
फिर हैं जयंत अपराजितेश सर्वारथ सिद्ध्यंतिम सुदेश सब दिव्य देह युत अवधि ज्ञान गुण अस्त्र तुष्ट भोगित महान ओम ह्रीं स्वभावनयन सूत्रमेदम वैमानिक देव संज्ञा ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तो धिकाहा। ऊपर ऊपर के ये देव इन इन चीजों से अधिक होते हैं, है ना। इनमें क्या क्या अधिकताएं होंगी? स्थिति माने ऊपर ऊपर के देवों की जो आयु होती है वो अधिक अधिक होगी। सबसे अधिक आयु किसकी होगी? तो सर्वार सिद्धि में देव होते हैं वो सबसे अधिक 33 सागर की आयु वाले होते हैं। प्रभाव बोलते हैं शाप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव बोलते हैं। माने उपकार भी बहुत कर सकते हैं और अपकार भी बहुत कर सकते हैं। इस तरह की जो शक्तियां जिनमें होती हैं उसको प्रभाव बोला जाता है। ये प्रभाव भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होता है। सुख, इनको जो अपने इंद्रियों के विषयों से सुख मिलता है ये भी आगे आगे के देवों में ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होता है। द्युति माने होती है कांति, इनके जो शरीर की कांति है, इनके जो विमानों की कांति है, इनके जो आभरण होंगे, वस्त्र होंगे, उनकी जो एक कहना चाहिए डिलाइटनेस है वो सब जो है आगे आगे के देवों में अधिक अधिक मिलेगी। और लेश्या विशुद्धि माने आगे आगे के देवों की लेश्याएं भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक लेश्याएं शुद्ध होती चली जाती हैं। इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होता चला जाता है। माने ज्ञान अधिक होता चला जाता है, विशुद्धियां अधिक होती चली जाती हैं, परिणाम अच्छे होते चले जाते हैं, तो सुख भी अधिक अधिक होता चला जाता है। तो ये ऊपर ऊपर के देवों में ये चीजें अधिक होती हैं, ये यहां कहा गया है। आयु प्रभाव आनंद कांति इंद्रिय विषया मन चमन शांति लेशा विशुद्धि और अवधि ज्ञान ये ऊपर ऊपर अधिक जान। ओम ह्रीं उपचरित असुद्भूत व्यवहार नय सूत्रामिदम वैमानिक देव गुण विशेष ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। अब देखिए कि अगर ऊपर ऊपर ये चीजें अधिक हो रही हैं तो कम क्या हो जाता है ना। गति का मतलब होता है आवागमन कम करते हैं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है तो उसका आना जाना घूमना फिरना कम होता जाता है ना। आप देखेंगे बच्चों में घूमने फिरने की एक ज्यादा ललक होती है। जैसे जैसे आदमी थोड़ा सा कहना चाहिए अपनी एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है तो वो अपने आप में घूमने फिरने से भी अपने आप को बंद कर लेता है। ये गति सुन रहे हो, भीतर से विशुद्धि अधिक होगी तो भाई जहां है वहीं ठीक है। आगे शरीर, ये एक विचित्र बात है कि देवों में शरीर की हाइट ऊपर ऊपर कम कम होती गई है। माने सबसे ऊपर जाकर के सर्वार सिद्धि के देव तो केवल एक हाथ के रह जाते हैं, 7 हाथ से शुरू होते हैं और एक हाथ के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा अच्छा लगता है ऐसे ही वो देव बहुत अच्छे लगते हैं। ये उनकी ऊंचाइयां ऊपर ऊपर कम होती गई हैं। परिग्रह, देखो सुनो समझने की बात है, सुख किससे मिलता है? परिग्रह उनके कम होते गए हैं। समझ आ रहा है? सुख उनका बढ़ता गया है और परिग्रह कम होते गए हैं। ये हमें सीखना चाहिए कि सुख वास्तव में किससे मिलता है। वस्तुओं के संग्रह से नहीं मिलता, सुख हमारे अंदर के परिणामों से मिलता है जो बिना परिग्रह के भी हमारे पास में रह सकता है। अन्यथा सबसे ज्यादा दुखी तो संसार में हम ही लोग होते, तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो जाते। क्या समझ में आ रहा है? सुखी कौन है? तुम के हम? अच्छा, अभी हमारे सामने हमसे कह रहे हो। और सुख किससे मिलता है? देखो जितना बड़ा आदमी होगा अभिमान भी उसके अंदर कम होगा। लिखा है ना, अभिमान तो हीना। समझ आ रहा है? परिग्रह कम होगा। वैभव होना अलग चीज है और परिग्रह होना अलग चीज है। परिग्रह में आसक्ति होती है। वैभव हमें जो पुण्य के उदय से मिला है बहुत मिलेगा, मिलता रहेगा, वो पड़ा रहेगा, वो हमारे काम में नहीं आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में 10-10 गाड़ियां होती हैं, एक भी चलाने वाला नहीं होता, कोई चलाने की इच्छा ही नहीं करता, पड़ी है होती हैं। समझ में आ रहा है? ये वैभव है, पुण्य के योग से मिला है, लेकिन कोई आसक्ति नहीं है। अभिमान भी नहीं होना। अभिमान भी माने दुख का कारण है। इससे क्या सीखना? जितना जितना आदमी बड़ा होता है अभिमान उसका उतना ही कम होता चला जाता है। इसीलिए ऊपर ऊपर के देव सुखी होते हैं। गति काया का
आयाम संग अभिमान कषाय मंद मंद आगे लाखों में हीन हीन कारण इसका अघशीन शीन ओम ह्रीम उपचरित असूतभूत व्यवहारनाय सूत्रमिदम वैमानिक देव गुण विशिष्ट ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पीत पद्म शुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु पहले दो युगलों में है पीत, फिर तीन युगल में पद्म पीत। आगे लेशा है एक शुक्ल यह कथन अपेक्षा गौण मूल। ओम ह्रीम नियता शुद्ध भावनयन सूत्रमिदम वैमानिक देवलेश्या ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। प्राग्रैवेय केभ्यः कल्पाः, जो 16 स्वर्ग के आगे ग्रैवेक और अनुदिश आदि विमान वाले जीव होते हैं, उनसे पहले पहले के वो कल्प कहलाते हैं, है ना। वो यहाँ का है ग्रैवेक से पहले कल्प वाले जीव कहलाते हैं। ग्रैवेक से पहले विकल्प उन स्वर्गों की संज्ञा है कल्प। आगे आगे सर्गा सुदेव अहमिंद्र स्वयं आज्ञा नसेव। ओम ह्रीम स्थापना नयन सूत्रमिदम कल्प देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, देखो इनके लिए एक अलग से सूत्र इसलिए बनाया है कि लौकांतिक देव सभी देवों में विशिष्ट होते हैं और ये ब्रह्मलोकवासी होते हैं। ब्रह्मलोक माने ब्रह्म स्वर्ग, जो 5वें नंबर का स्वर्ग है, वहां पर इनके आलय बने होते हैं, लौकांतिक देव कहलाते हैं। पंचम नाका के अंत माही आलय अलगाव वहां रहाई। भावी भव यह कर मुक्ति पाए तारो सुर लोकांतिक कहाय। ओम ह्रीम नियच्छेत्र नयन सूत्रमिदम लौकांतिक देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतो तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च, ये लौकांतिक देवों के विशेष नाम हैं। ये सभी वहां वैराग्य पूर्ण सारस्वत आदित्य वन्यरुण। को ये शुभ सुशित नाम अव्या बाधा रिष्टा प्रधान। ओम ह्रीम नाम नयन विकल्प नयन वसुच सूत्रमिदम लौकांतिक देव भेद ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विजयादिषु द्विचर्माः, जो ऊपर के विजय वैजयंत आदि ये जो विमान बताए गए थे, उनमें 2 चरम उनकी योग्यता ऐसी होती है, वो केवल 2 मनुष्य के भव धारण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। विजयादिवाश अनुदुषी दे अधिकाधिक द्वय भव भ्रमण लेह। ताके जे चरमा कहे जात दुख दावानल से छूट जात। ओम ह्रीम विशेष नयन सूत्रमिदम लौकांतिक देव भेद ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियक योनिः, जो औपादिक और मनुष्य जाति के जो देव हैं या मनुष्य जन्म लेने वाले देव हैं, जीव हैं, उनके अलावा जो बचते हैं वो सभी तिर्यंश योनि के ही जीव कहलाते हैं, है ना। यानी उपपाद जन्म लेने वाले देव और नारकी हो गए, मनुष्य अलग हो गए, और उसके अलावा जो बचे सब क्या कहलाएंगे? त्रियंश गति के जीव कहलाएंगे। नर नाक नरक में जनित जीव अनशेष तिर्यंशा योनि जीव। लोक सदन वासी सदैव ताहि क्षण सूत्र नया कहेव। ओम ह्रीम विशेष नयन सूत्रमिदम त्रियन योगिन जीव स्थान विशेष ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः। आयु असुरा नागा सुपर्ण सागर त्रयडाई पल्य वर्ण। सुरदीप धरे 2 पल्य आयु और 1.5 पल्य अनकुवर आयु। ये यहाँ भवनवासी देवों की आयु बताई गई है। उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, तो इनमें आप देखेंगे कि असुर कुमारों की आयु सबसे ज्यादा 1 सागर की, और उसके बाद में पल्यों में अन्य अन्य देवों की आयु होती है। तो असुर कुमार आदि देवों की ये जो आयु है वो बताती है कि असुर कुमार देव भवनवासी देवों में विशिष्ट होते हैं। ओम ह्रीम अनित अशुद्ध पर्याय नृत्यकनाय सूत्रमिदम भवनवासी देवान युर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशानी नाक देव में आयु कहें देवादिदेव। सागर गए में कुछ बढ़ते खास बाहर सर्गो तक नियत भास। जो सौधर्म आदि स्वर्गों में आयु होती है वह 2.5 सागर की आयु होती है, और आगे आगे के स्वर्गों में यह आयु बढ़ती चली जाती है।
पढ़े। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम आद्यद्वय कल्पार्जुन प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। सानत कुमार माहेंद्र नाक नाकावासी आयु विपाक। कुछ अधिक सप्त सागर प्रमाण बतलाते हैं सब सुधीमान। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्गों में आयु अधिकतम 7 सागर की होती है। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अग्रदेवा पूर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। फिर 3 7 9 10 1 13 15 से अधिक देख। कल्प युगल सुर अवधि जान 22 उदधि 16 विधान। आगे आगे के स्वर्गों में आयु जो ऊपर 7 सागर की आयु बताई थी उसमें 3 7 9 11 13 15 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 15 और 7 22 सागर की आयु तक हम पहुंच जाते हैं। ये 16वें स्वर्ग तक की देवों की आयु हो जाती है। इसके आगे की बात बताई जाएगी। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अन्य देवायुर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। आरणाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च। आगे के आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर लेकर के 9वें ग्रैवेक तक आप एक एक सागर की आयु बढ़ाते जाएं तो 22 और 9 ग्रैवेक होते हैं तो 22 और 9 31। फिर अनुदिश में 32 और सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक की कंप्लीट आयु हो जाती। ऐसा जानना। एक एक सागर की बढ़त देख नवग्रीवक तक मत रुकोपेख। अनुदिश नव में आयु बताए क्रम में एक सागर अधिक पाठ। आगे विजयादिवास की सुर समाज में एक सागर औ अधिक छाज। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अवशिष्ट देवापुर ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पल्योपम अधिकम। अब इनकी जघन्य आयु का वर्णन किया जाता है। जो एक्सट्रीम लिमिट वाली उत्कृष्ट आयु होती है वो बता दी। मिनिमम कितनी हो सकती है वो यहाँ बताई जा रही है। आयु जगन्य अब कही जाय सौधर्म ऐसा ही भाय। अधिक कुछ और जान यह समय बताते समयवान। सौधर्म और एहसान स्वर्ग में कम से कम भी आयु मिलेगी तो एक पल्य में कुछ अधिक आयु मिलेगी। माने वहां पर पल्ले से कम आयु नहीं होगी। 10,000 वर्ष की आयु नहीं होगी। ये 10,000 वर्ष की आयु अन्य जो भवनवासी आदि देव हैं उनमें होगी। लेकिन सौधर्म ऐशान स्वर्ग में एक पल्ले से कुछ अधिक आयु होती है। जघन्य भी ये जानना। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम स्वर्ग देवा जघन्य पुरज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा। नीचे स्वर्गों की उच्च आयु पर जगन्य वही कहायु। कल्पवासी कल्पा अतीत यह नियम क्रमिक क्रम से सटीक। जो नीचे नीचे के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु है वो ऊपर के स्वर्गों की जगन्य हो जाती है ना। जैसे सौधर्म ईशान स्वर्ग में 2 सागर की आयु है तो वह 2 सागर की सानत कुमार महेंद्र में जगन्य हो जाएगी। सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की उत्कृष्ट है तो वो आगे के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में वो जगन्य हो जाएगी। इस तरह से आगे आगे की स्वर्गों की आयु के बारे में बताया गया है। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अन्य देव जगन्य आर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। और यही व्यवस्था नारकियों में नीचे नीचे भी लगा लेना चाहिए कि नीचे के जो नारकी होते हैं नीचे नीचे की पृथ्वियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो और नीचे की पृथ्वी की जगन्य आयु बन जाती है। नारक जीवों में जगन काल पाने की विधि है चाल। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम नारक जगन्य आर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। यानी प्रथम नरक में आयु 10,000 वर्ष की नारकियों की होती है। कम से कम भी नारकी बनोगे तो एक बार 10,000 वर्ष तक तो रहना पड़ेगा। सुन रहे हो? महाराज बनेंगे ही क्यों, बोलना तो सीखो। हाँ, पहली पृथ्वी धम्मा विशालता में आयु का जगन काल। 10,000 तक वर्ष पार करना दोष करनी विचार।
ओम ह्रीं अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदं प्रथम नरक जघन्यायुर्गन ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखो आप लोगों के लिए प्रश्न हो सकता है बीच में नरकों का वर्णन क्यों कर दिया, है ना। तो नरकों की आयु के लिए हमें अलग से सूत्र ना बनाने पड़े और हमें थोड़ा सा कहने में ही हमारा काम चल जाए, इसलिए यहाँ पर जो आचार्य कम बोलने वाले होते हैं, कम में बहुत बड़ी बातें कहने वाले होते हैं, वो इस तरह से सूत्रों की रचना करते हैं। अब यहां देखो क्या कहा, भवनेषु च, यानी भवनवासियों में भी चा कहने से क्या आ गया, जो ऊपर का है वही भवनवासियों में लगा लेना। तो हमें अलग अलग से नहीं कहना पड़ेगा, सबके लिए एक साथ कहने में आ जाएगा। इसलिए यहां पर ये नरक के साथ में इन भवनवासी आदि देवों की आयु का वर्णन किया गया है। भवनवासी सुर है समस्त, धर जगन आयु रह भोज मौज मस्त। वर्षों हजार दस को गुजार, फिर सहे जन्म दुख चार चार। ओम ह्रीं अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदं भवनवासी देव जगन्याय पूर्वजन प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यंत्राणाम च है यहाँ वहाँ आवास स्थान, खेते घूमे रंजायमान। एक शून्य चार वर्षा प्रमाण, आयु जगन्य सुरभान जान। व्यंतरों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। ओम ह्रीं अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदं व्यंतर देव जगन्यायुर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति परापल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट आयु करते बखान, व्यंतर देवों की कही जान। एक पल्य आयु कुछ अधिक जोए, बिन संयम के सब समय खोए। अब यहाँ पर जो उनकी उत्कृष्ट आयु बताई गई है, वह कहते हैं कि व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य में कुछ अधिक होती है। ओम ह्रीं अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदं व्यंतर देवोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ज्योतिष्काणाम च, चमके नभ में जो शशि विमान, रवि तारे तारक पिछान। एक पल्य आयु कुछ अधिक धार, बीते बिन संयम कर विचार। ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्य में कुछ अधिक होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।